बिहार में विधानसभा स्पीकर के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। 12 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में मत विभाजन होना है। एनडीए के पास बहुमत है, प्रस्ताव पारित होने में कोई दिक्कत नहीं दिखती। फिर भी हंगामा इसलिए मचा है कि मौजूदा स्पीकर आसन छोड़ने को तैयार नहीं है। वे कई तरह के पेंच फंसा रहे हैं। अव्वल तो उन्होंने बहुमत वाले एनडीए के प्रस्ताव के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया है। दूसरे मत विभाजन का सामना करने को ताल ठोक रहे हैं। तीसरा वे कि इस बात पर अड़े हैं कि मत विभाजन के दौरान आसन पर वही बैठेंगे। विधानसभा कार्य संचालन नियमावली में इस तरह का प्रावधान ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के विधायक है, इसी नाते पिछली महागठबंधन सरकार ने उन्हें सर्वसम्मति से स्पीकर चुना था। अब एनडीए की सरकार है। जिस तरह वे अपनी पार्टी आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव से मिलते रहे, उससे स्पीकर के रूप में उनकी निष्पक्षता भी संदिग्ध में आ गई है। वैसे स्पीकर किसी भी दल का हो, उसकी नज़र में सदन के अंदर सभी दल समान होते हैं। अवध बिहारी चौधरी के अड़े रहने और उनकी पार्टी आरजेडी के खिलाफ होने के दावे से ये बात साफ है कि स्पीकर दलीय लड़ाई का किरदार बन गए हैं। इस प्रसंग में दिलचस्प बात यह है कि सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष तक की पार्टियां अपने अपने विधायकों की दलीय निष्ठा पर संदेह करने लगी है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूट के भय से हैदराबाद में छिपा दिया है, तो भाजपा प्रशिक्षण के बहाने अपने विधायकों को 2 दिन पहले ही बोधगया ले गई। जेडीयू अपने विधायकों पर चौकस नजर बनाए हुए है। ये सब इसलिए कि आरजेडी ने खेला करने की बात कही है। उसके संभावित खेल का पहला चरण सत्ताधारी खेमे के विधायकों को तोड़ना है। आरजेडी के नेता कहते हैं कि जेडीयू के 17 विधायक उसके पास है। बीजेपी के भी कुछ विधायक साथ देने को तैयार है। महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का खतरा है। खतरा स्वाभाविक है, पहले भी कांग्रेस टूटती रही है। उधर खुद राजद ने अपने विधायकों को तेजस्वी आवास में ही रोक लिया है। अब ये विधायक दल यानी 12 फरवरी को सीधे सदन में ही पहुंचेंगे। एक तरफ से खेले का दावा करने वाले तेजस्वी यादव को अब खुद ही खेल का डर सताने लगा है, लेकिन अभी स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2-3 महीने के अंदर ही लोकसभा का चुनाव होना है। जेडीयू और बीजेपी के कई विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनडीए में सीटों तकरीबन तय हैं, अब और स्कोप नहीं है। दूसरी ओर आरजेडी के पास पर्याप्त सीटें हैं और वह किसी को टिकट का लालच दे सकता है। महागठबंधन में बांटने के लिए लोकसभा की 40 सीटें हैं। अभी लोकसभा में कांग्रेस का सिर्फ एक ही सांसद है। नीतीश के अलग हो जाने के बाद बांटने के लिए महागठबंधन को लीड करने वाले आरजेडी के पास 39 सीटें हैं। कई विधायकों की इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की है। ऐसे में 2 से 4 तो इधर उधर हो ही सकते हैं। तेजस्वी यादव अगर एलियाना खेला करने की बात करते हैं तो जेडीयू के नेता भी यही कह रहे हैं कि इसके किस खेल की तैयारी चल रही है, यह फिलहाल 12 फरवरी को ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार के पास शायद ही कोई विकट स्थिति पैदा होगी, ये तो पक्का है। हो सकता है कि नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास कर जाए, लेकिन यह दिन आज और कल का दिन बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि इस दिन बिहार में कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।